नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मंत्र में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये यूज़फुल सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए वीडियो को, जैसे कि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, घटना वर्णन करना, कहानी को शब्द से दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र देखकर कहानी लिखवाना। ठीक है, तो उत्तर इसका सही होगा कहानी को शब्द शाह दोहराना। बिल्कुल, कहानी को शब्द शाह दोहराना, यानी कि आंसर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहावरे और लोककृतियाँ का प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए, यह भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, यह भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकरण इनका कार्य है। बताइए कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा, यह भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता के सभी बच्चों को एक अनुच्छेद दिया जिसमें प्रत्येक पांचवी शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसमें बच्चों को भरना था। नीता ने किसका प्रयोग किया? पठन परीक्षण, लेखन परीक्षण, व्याकरण परीक्षण या फिर क्लोज परीक्षण? तो इसका आंसर सही होगा क्लोज परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में और की माध्यम से लेखन, मतलब कि बच्चों में किसी और की माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। रेखांकन, चित्रांकन, चित्रांकन लिपि चिन्हों, रेखांकन लिपि चिन्हों और लिपि चिन्हों अक्षर बनावट। तो इसका सही आंसर है रेखांकन, चित्रांकन। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सुनीता अक्सर श को शा बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति में क्या कहेंगे? भाषा का त्रुटि का होना, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, भाषा का ज्ञान का अभाव और भाषा प्रयोग में लापरवाही। तो ये तो यहाँ पे भाषा प्रयोग में लापरवाही बिल्कुल नहीं होगा, भाषा की त्रुटि बिल्कुल नहीं होगा। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सही होगा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव, क्योंकि किसी किसी जगह पे शा को शा, हा को हा, शा को हा भी बोला जाता है, शा को शा बोला जाता है। तो विभिन्न प्रकार की बोलियां, क्षेत्रीय बोलियां में जो शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है, ये उसी का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? पहला है, डाल डाल का उपयोग करते हुए वाक्य बनाओ। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तितली और कली ने क्या खेल खेला? तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? तो इसका आंसर सही होगा, तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर क्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? स्किनर, जीन पियाजे, थॉमस की या फिर वाइगोत्स्की? तो इसका सही आंसर है वाइगोत्स्की। आप एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जब भी सामाजिक अंतर क्रिया की बात आ जाए तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर वाइगोत्स्की ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में सर्वाधिक बल दिया। अंतःक्रिया, अनुकरण द्वारा सीखना, भाषा अर्जन करके सीखना और रचनात्मकता। तो इसका सही आंसर होगा
अनुकरण। ये आपको शायद पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक है। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत, बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत, या फिर बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य करना। तो इसका सही आंसर है बच्चों की पारस्परिक, जो आपस में वो बात करते हैं, अनौपचारिक बातचीत। इसका सही आंसर होगा बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है? ऑप्शन फर्स्ट है, एक अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो इसका सही आंसर है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का उपयोग हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न किसका उदाहरण है? तो पहला है, संदर्भ में व्याकरण का, शब्द भंडार में विकास, शब्दकोश में विकास, या पर्यायवाची शब्द से परिचय। तो इसका सही आंसर होगा संदर्भ में व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। ऑडियो वीडियो, वैविध्यपूर्ण, वीडियो परक, पत्र पत्रिकाएं। तो इसका सही आंसर होगा वैविध्यपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा ही संतों का विकास देश है और साहित्य है। साधन साध्य, साध्य उद्देश्य, साध्य साधन, और उद्देश्य साधन। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसका आंसर होगा साध्य साधन। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन पहला है, अपने द्वारा कही गई बात को तार्किक पुष्टि करना, भाषा का सृजन एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों में जुड़ना, भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। तो इसका सही आंसर है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न नंबर 15। कक्षा में भाषा की देश के प्रति देश बनकर उनका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, विविधता विद्वान, निवेदिता संवेदनशील, संवेदनशीलता कठोर, और एक रूपता संवेदनशील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए, इसका सही आंसर है विविधता संवेदनशील। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो, आप ज़रूर बताइए। ये टॉप बिल्कुल छटे हुए क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए। होता ये है, पेडालॉजी में कन्फ्यूज़न होती है, चारों क्वेश्चन सेम लगते हैं, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, और जो हम लगाते हैं वो ही गलत होता है। तो इसलिए इनको एक सीक्वेंस वाइज आप समझ सकते हैं, मतलब कि ध्यान से देखें क्या मतलब है उनका, सोच के फिर उनका आंसर फाइंड करें। तो ओके दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार चैनल पे ज़रूर दिखाएं। ओके, थैंक यू।